Hello everyone. Let's do exercise 1.2 of chapter 1 number systems class 9th DAV. Right? Before I start doing the questions of exercise 1.2, I want to do a recapitulation of the concepts which were already done. जब आपने रैशनल नंबर्स किया था कि रैशनल नंबर क्या होता है तो आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, राइट। और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हुआ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में जैसे मैंने एक नंबर लिया 2/5, ये भी रैशनल है। अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूं तो आप बोलोगे 5 zeros आर 0 एंड 2 माइनस 0 इज 2। यहां पॉइंट लगा, राइट, तो यहां भी पॉइंट लग गया, यहां 0, 5 4s आर 20। तो 2/5 की वैल्यू जो है वो आ गई 0.4। means when we have divided the numerator by denominator we have got 0.4। यानी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसी आई? टर्मिनेटिंग। दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे मैंने 0.85 लिख दिया। अब डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। आप कुछ और नंबर्स लेके देखो, जैसे मैंने 0.235 लिखा तो इसमें भी डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह के नंबर्स जो भी होंगे उसे बोलेंगे रैशनल नंबर्स। तो हम ये बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स की दो डेफिनेशंस, कि वो नंबर जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और जहां p और q इंटीजर्स हो और q जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। एक तो रैशनल नंबर हो गया ये। दूसरा, वो नंबर जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग हो, यानी जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आए और रिमाइंडर जीरो आए। अब बात करते हैं, अगर मान लो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो और कुछ ऐसे सा आंसर आ जाता था जैसे 2.1515 सो ऑन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2.15 और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा सकते हो। तो इस तरह के नंबर जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को भी रैशनल नंबर्स बोला जाता है, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देख लो। 1.8 रैशनल, 2.69 एंड बार ऑन 9 ये भी रैशनल, 138.75 बार ये भी रैशनल। तो इस तरह के कोई भी नंबर्स हैं वो रैशनल होंगे। अब बारी आती है इरेशनल की। तो जैसे मैंने 1.897063 सो ऑन, इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ना तो डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट कर रही है, राइट, टर्मिनेट नहीं कर रही, ये आगे से आगे चल रहा है, और ना ही कोई रेपिटेशन हो रही है। तो जिन डेसिमल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में ही नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इस तरह के नंबर्स को जो है वो इरेशनल बोला जाता है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल में जैसे √2 है ये भी इरेशनल है, √3 है ये भी इरेशनल है, √5 है ये भी इरेशनल है। अगर मैं आपसे पूछूं √81 क्या है तो आप बोलोगे ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि √81 की वैल्यू क्या आती है? 9 आती है। इसी तरह से आप 9 का अंडर रूट कर लो, ये भी इरेशनल नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू आती है 3, तो ये रैशनल बनेगा। अब रैशनल आपको पता चल गया, इरेशनल पता चल गया। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ
रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए तो उसे बोलते हैं रियल नंबर्स। सो वी कैन से अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका तो ये एक्सरसाइज 1.2 जो है वो इसी के बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बुक में, जैसे मैं आपको बुक भी दिखा रहा हूं। एक्सरसाइज 1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। तो ये तो ट्रू होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जितने भी रैशनल और इरेशनल होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वही रियल नंबर है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। इसमें आपको कोई जस्टिफिकेशन ट्रू में नहीं देने की जरूरत। सेकेंड पार्ट, every point on the number line, every point on the number line is of the form, every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। अब जैसे आपने पढ़ा था कि अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, इन सब नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जरूरी तो नहीं कि वो अंडर रूट एम फॉर्म का हो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर फॉल्स है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए जस्टिफिकेशन क्या होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अंडर रूट 2 है, वो तो इस फॉर्म में आ गया तो ट्रू हो जाती है बात। अंडर रूट 3 है, वो भी इस फॉर्म में आ गया, यानी अंडर रूट एम फॉर्म में है। अगर मैं लेट m इज इक्वल टू 81, तो m का अंडर रूट क्या बनेगा, 81 का अंडर रूट, और 81 का अंडर रूट क्या होता है, 9। तो 9 तो अंडर रूट m फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर जो हो वो अंडर रूट m फॉर्म का हो, राइट। वो इस तरह का भी हो सकता है, जैसे 4, 5, 9, तो इस तरह के नंबर्स भी हो सकते हैं, राइट। अब इसका थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल है, तो ये होगा फॉल्स। क्यों होगा, इसका रीजन बताते हैं, जस्टिफिकेशन करेंगे। जस्टिफिकेशन, अब रियल नंबर्स आपने क्या पढ़ा अभी अभी, रियल नंबर्स आर रैशनल एज वेल एज इरेशनल। लेकिन यहां तो वो बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, यानी हर एक रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर है। तो आप लिखोगे कि रियल नंबर्स आर रैशनल एज वेल एज इरेशनल, रैशनल एज वेल एज इरेशनल। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इरेशनल होंगे, वो रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। तो ये इसकी डिटेल्ड जस्टिफिकेशन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 कितना अच्छे से समझ आया, कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस करें, तभी मुझे फीडबैक मिलेगी कि मुझे और कितना बेटर वे से आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर में। थैंक यू।